दो शीर्ष खिलाड़ी आपस में ये बाजी खेलने वाले हैं। यूएच चेस कप यहाँ पर उस चेस कप 2025 का 8वां राउंड है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरगैसी के सामने हैं भारत के नंबर 3 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा। और ये मैच है क्लैश ऑफ द टाइटन्स हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी जीतेगा उसकी टूर्नामेंट की किस्मत तय हो जाएगी। अर्जुन जीतते हैं तो खिताब की तरफ कदम बढ़ाएंगे, प्रज्ञानंदा जीतते हैं तो ज़ोरदार वापसी कहलाएगी उनकी। और आपस में जब ये खिलाड़ी खेलते हैं तो अलग दृष्टिकोण होता है, क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ये खिलाड़ी। और मानसिक तौर पर बेहद मजबूत भी हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो है मुझे लगता है कि आज भी हमने देखा है कि उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि दुनिया के दूसरों खिलाड़ी को हराना अलग बात है, लेकिन घर के खिलाड़ियों से खेलना जिनको आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा अलग फीलिंग होती है। बट प्रोफेशनल चेस यही है कि सामने कोई भी हो आपको मुकाबला खेलना होगा। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने C4 खेल करके खेल आरंभ कर दिया है। और अर्जुन को देखना होगा कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है। ओपनिंग का शेप कैसे आता है, कौन से मोहरे कहाँ पे होंगे और किस तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी, यही खेल की दिशा और दशा तय करता है। G6 खेला है अर्जुन ने, तो सारे ऑप्शन ओपन रख रहे हैं अभी, तो गेम कहीं पे भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर अगर G6 का मतलब ये है कि E4 D4, ये अभी किसी भी लाइन में जो है वो गेम जा सकता है। प्रज्ञानंदा ने E4 खेल दिया है। क्या हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कुछ अलग तरह की शतरंज का? C5 खेला जा सकता है क्या? नहीं, अर्जुन ने E5 ही खेला है। तो इसके साथ ही ये कंफर्म हो गया है कि इंग्लिश ओपनिंग ही है। नाइट F3 यहाँ पर। और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने नाइट C6 निकाल लिया है यहाँ पर। नाइट C6 यहाँ पर आते हुए, और प्रज्ञानंदा ने D4 खेला है। D4 E × D4। और आप कह सकते हो इंग्लिश ओपन के ये मेन वन ऑफ द मेन लाइंस में गेम जाता हुआ नाइट × D4 प्रज्ञानंदा ने मार दिया है। और अब बिशप यहाँ पर G7। जो वाइट का सेटअप है वो मरोगजी बाइंड काइंड ऑफ सेटअप है। नाइट पीछे जाता हुआ E2 पर, और हमने सिसिलियन में देखा है ये। अगर आप इमेजिन करें कि ये पॉन की जगह ये वाला पॉन एक्सचेंज हुआ होता, तो ये बिल्कुल प्योर सिसिलियन जो है वो पोजीशन होती। और लेकिन अभी फ़िलहाल पोजीशन जो है वो एकदम अलग है। एक्सेलरेटेड ड्रैगन में जो पोजीशन आती है, यहाँ पर D6 करते हुए अर्जुन अपने लाइट कलर के बिशप को खोलते हुए नाइट C3 यहाँ पर प्रज्ञानंदा का आता हुआ। तो जो वाइट का सेटअप है वो बिल्कुल वही सेटअप है, जहाँ पर बस आप ये इमेजिन करिए कि ये पॉन यहाँ पे हो और बाकी सब कुछ जो है वो ब्लैक के लिए एकदम सेम है। तो यहाँ पर अर्जुन F5 खेला है उन्होंने। तो ये अर्जुन की जो तैयारी है ओपनिंग की, वो थोड़ा सा आपको चौंकाएगी हमेशा, क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने विरोधी के लिए इस समय ओपनिंग में ही चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। प्रज्ञानंदा ने F5 मारा और बिशप F5 खेलते हुए नाइट G3 बिशप को इमीडिएटली चैलेंज करते हुए। और देखते हैं कि अर्जुन बिशप को कहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पर बिशप E6। अर्जुन को इस गेम में एक चीज़ को लेकर के सावधान रहना होगा, क्योंकि उनका F और E दोनों पॉन नहीं है बोर्ड पर, तो राजा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज है यहाँ पर। बिशप E2। प्रज्ञानंदा सॉलिड खेल रहे हैं अभी तक, देखिए कोई वीकनेस नहीं है पोजीशन में। ये नाइट ओपन है कि आप मार सकते हो, लेकिन ये बड़ा रिस्क होगा कि स्ट्रक्चर ज़रूर आप डैमेज कर सकते हो, लेकिन डार्क बिशप देना तो उचित नहीं है। नाइट G7। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या यहाँ पर अपने कैसल को कंप्लीट करेंगे। यस, कैसल कंप्लीट करते हुए तो पूरी तरह से सुरक्षित शुरुआत जो है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने कर ली है। और अब अर्जुन की बारी है, और अर्जुन ने भी कैसल कर लिया है। और इसके साथ ही अब आप कह सकते हो कि जो अर्जुन के राजा का प्रॉब्लम था वो थोड़ा तो शॉर्ट आउट अभी यहाँ पर हो गया है, बल्कि F5 ओपन है उनके हाथी के लिए। तो ये उनके लिए एक अलग तरह का पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रज्ञानंदा ने खेला है बिशप G5। इस घोड़े को पिन किया है। मतलब एक्चुअली आइडिया ये है कि चूंकि आपके पास यहाँ पे दो पॉन है, तो H6 जैसा कोई भी मूव जो है वो राजा को कमज़ोर करेगा। तो एक तो बिशप को यहाँ पे पोजीशन मिल गई, दूसरा रुक कनेक्ट हो गया, तो अभी क्वीन और बाकी रुक जो है वो गेम में आ सकते हैं। अर्जुन ने H6 किया है, और मेरे ख्याल से यही प्रज्ञानंदा का पॉइंट था कि चूंकि आपका राजा वहाँ पे एक पॉन आपका ऑलरेडी कम है, तो इस तरह की पोजीशन, हैंगिंग पॉन पोजीशन जो है वो आपके राजा को थोड़ा कमज़ोर तो करेगी। यहाँ पर बिशप E3 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने, अपने ऊँट को पीछे ले लिया है यहाँ पर। और
और यहाँ पर D5 करते हुए, जो कि बहुत एक्यूरेट मूव नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही हैं अर्जुन से, जो कि अर्जुन जाने जाते हैं रिस्क लेने के लिए। CD5 जो एक कहावत है, वो शायद एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि अपने बिशप को ओपन करने के लिए पोजीशन को ओपन कर रहे हैं। लेकिन ये राजा कहीं ना कहीं ये दो पॉन के साथ उतना सिक्योर दिख नहीं रहा है। नाइट इंटू D5 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ, और ये पोजीशन डेफिनेटली वाइट के लिए फेवरेबल है, क्योंकि वाइट का स्ट्रक्चर आप देखिए सॉलिड है, कोई वीकनेस नहीं है, और ब्लैक के कैंप में कुछ कमजोरियां तो दिख रही हैं। और यहाँ पर बिशप C4, और यहाँ पर आप देखिए जो एक पॉन कम है उसका नुकसान आप यहाँ पर फील कर सकते हो। यहाँ पर ये बिशप जो है वो दबाव में आ रहा है यहाँ पर। और बिशप इंटू C3, अर्जुन इरगैसी यहाँ पर अपने स्टाइल के अनुसार थोड़ा रिस्क तो ले रहे हैं। पॉन इंटू C3, और रिस्क ये है कि राजा के आसपास का डार्क स्क्वायर का बिशप देना ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर बिशप को हटाया, किंग को हटाया है, क्योंकि नाइट से आप ये नहीं मार सकते थे, बिशप E6 चेक आ रहा था। और अब यहाँ पर बिशप C5 आते हुए प्रज्ञानंदा के पास ना सिर्फ डबल बिशप है, बल्कि पोजीशन काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रही है अब, क्योंकि अगर ये एंड गेम में भी आप चले जाने की कोशिश करो, मेजर पीसेस एंड गेम में, रुक F4 आते हुए अर्जुन, लेकिन खतरा यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दो बिशप बोर्ड पर रहेंगे और ये आपको काफ़ी तंग करने वाले हैं। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या अपने इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। हमने कई बार सुना भी है, अर्जुन के जो पूर्व कोच हैं बिशप B3 यहाँ पे लेते हुए, उन्होंने कहा भी है कि कई बार अर्जुन अपनी लिमिट नहीं जानते, उनको पता नहीं, कई बार वो ये नहीं समझ पाते कितना रिस्क लेना है। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा के खिलाफ रिस्क लेना, और यहाँ पर B6 आता हुआ। और अब देखिए जो प्रॉब्लम है ब्लैक का, उसके पीसेस बहुत सारे हैंगिंग हैं। कभी भी आपके हैंगिंग पीसेस, मतलब बिना सपोर्ट के रखे हुए पीसेस, और अभी भी ये रुक गेम में नहीं है, ये नाइट भी हैंगिंग है। देखिए 3 पीसेस आपके बिना सपोर्ट के हैं, ये कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती। और अर्जुन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अपने बिशप को पीछे खींच लिया है A3 पर। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, जो पीसेस के हम कोऑर्डिनेशन में मिस कर रहे हैं, यहाँ पर नाइट A5 पर जाते हुए, जो एक और मेजर प्रॉब्लम है कि राजा भी कमज़ोर है और पीसेस के पास जो है वो जगह आपको देखना है। और यहाँ पर ओके, उन्होंने नाइट को, बिशप को चैलेंज किया तो C4 खेल दिया, नाइट F6 पर जाते हुए। और देखना ये हो, क्योंकि वो शायद इसको मारते अगर आप, तो उनका पॉन स्ट्रक्चर भी ठीक हो रहा था, शायद नाइट इंटू B3 भी मारा जा सकता था। खैर प्रज्ञानंदा ने क्वीन एक्सचेंज अवॉइड किया है, उन्होंने खेला है क्वीन C1 विद द टेम्पो। और वही सवाल पूछ रहे हैं कि हैंगिंग पीसेस जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। रुक H4 आखिरी मेरे ख्याल से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन को पता है पोजीशन तो ख़राब है। रुक E1, देखिए आप कितना टेम्पो लूज़ करते हैं जब आपके पीसेस बिना सपोर्ट के रखे होते हैं। पहले रुक पे आपको इम्प्रूव किया, क्वीन को इम्प्रूव किया, फिर रुक को इम्प्रूव कर लिया। यहाँ पर क्वीन जाते हुए G8 पर, और राजा की तरफ थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं क्वीन C3। देखिए एक बार फिर से टेम्पो लूज़, देखिए तीसरा टेम्पो लूज़ हुआ है ये। पहले क्वीन को इम्प्रूव किया, फिर रुक को इम्प्रूव किया, फिर से क्वीन को इम्प्रूव किया विद द टेम्पो, और ये प्रॉब्लम है। क्वीन F7 यहाँ पर आते हुए, और प्रज्ञानंदा की शानदार चाल रुक इंटू E6। ये जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, ये पूरी तरह से राजा का जो पूरा जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ देगा। रुक E1 यहाँ पर अपना उन्होंने हाथी जरूर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए पोजीशन अभी ख़राब हो रही है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये रुक अंदर आ रहा था, तो घोड़ा बीच में आपको लाना पड़ा यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा क्वीन C2, और ये घोड़ा जो है बीच बाजार में यहाँ पर जो है फंस चुका है बुरी तरीके से। अर्जुन पीछे से एक और हाथी लेकर के आते हुए, लेकिन यहाँ पर F3 भी आ रहा है, तो इसीलिए इस पोजीशन को बचाना जो है वो बहुत मुश्किल है। प्रज्ञानंदा ने F3 खेल दिया यहाँ पर, और अर्जुन को अपना एक मोहरा अभी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इसको आप बच नहीं सकते। क्वीन E5 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, बट नाइट इंटू E4 आ रहा है। एक थ्रेट है उनके पास क्वीन H2, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि राजा बच के निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर नाइट इंटू E4 मार दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और ये खेल अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रज्ञानंदा के नियंत्रण पे है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। अभी भी आप देखिए दो दो बिशप हैं यहाँ पर, राजा ऑलरेडी कमज़ोर है। क्वीन इंटू H2 यहाँ पर अर्जुन ने मारा है, बट किंग F2 एक बार आने के बाद बोर्ड पर इवन नाइट F6 जैसे थ्रेट आ रहे हैं, ये रुक भी आपका मर सकता है। तो किंग F2, और ये पोजीशन बिल्कुल लूजिंग पोजीशन जो है यहाँ पर बन चुकी है।
और अर्जुन ने आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खतरा मोल लिया गलत खिलाड़ी के सामने। प्रज्ञानंदा सॉलिड खेलते हैं और अगर आप उनको इस तरह से मौका देंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। शायद जीतना चाह रहे थे आज और खिताब की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन पसंद तो नहीं आएगी ये हार। और आप देखिए इस पूरे खेल में जो मेन प्रॉब्लम था, राजा थोड़ा सा कमज़ोर और ये अतिरिक्त रिस्क लेना, ये खासतौर पे बिशप देने के बाद स्थिति ख़राब होती चली गई। मोहरों के बीच कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था और मेजर जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया कि ये पीसेस के ऊपर सपोर्ट नहीं था, तो बहुत बार टेम्पो लूज़ हुआ, इधर टेम्पो लूज़ हुआ, फिर इधर टेम्पो लूज़ हुआ, फिर इधर टेम्पो लूज़ हुआ और राजा आपका कमज़ोर, और फिर ये प्रज्ञानंदा का विनिंग शॉट। इसके बाद तो खैर कुछ बचा ही नहीं था गेम में। कमाल की जीत प्रज्ञानंदा की, बधाई हो प्रज्ञानंदा जोरदार वापसी के लिए, और उम्मीद है अर्जुन भी वापसी करेंगे।